आज निधि स्टोरी बॉक्स में आपको हंसाने आए हैं गोपाल बाबू शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार व्यंग्य लिखा है। अगर नाक ना होती, यह व्यंग्य लेख मैं आपको आज पढ़ के सुना रही हूँ। कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चे को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। नाक बची रहे इसलिए आदमी खाकी वर्दीधारियों को, आयकर अधिकारियों को, दलालों को पत्रम पुष्पम से पूजा करता है, वरना पकड़ाना चाहेगा तो फिर किसी के सामने कैसे नाक बचाएगा। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं जी। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्राय बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी को अपनी नाक के साथ साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले या कोई झूठा मूठा इल्ज़ाम लग जाए जी, तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। बताइए। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं, पर ज़्यादातर लोग उन्हें अकेली ही देखना पसंद करती है कि नहीं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या, 1000 बार नाक रगड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। ज़िंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला लेती है। बेचारे पैंटधारी मर्द का क्या हाल होगा जी, जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही नहीं रहता। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रहता है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं, बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक रहना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोज़े जैसी छोटी या पकोड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। अच्छा जी, नाक जो है ना, इस पर मक्खी तक कुछ लोग बैठने नहीं देते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नकारे से बचती है। और कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे, पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। नाक का तो क्या बताएं, ऐसी है जी। लेकिन नाक के कारण ही तो देखो ना, सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर शूर्पणखा की नाक ना कटती तो रामायण की रचना कैसे होती। महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की तरह रहती है। हकीकत तो यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहें किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी भी चाट सकते हैं, लेकिन नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी मुंह की खानी पड़ती है। जी हाँ, नाक। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल तक बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो यह व्यंग्य है नाक के ऊपर, बड़ा ही शानदार लिखा है गोपाल बाबू जी ने, और आज इसे मैंने निधि स्टोरी बॉक्स में पढ़ा है। आपको हंसी ज़रूर आई होगी। अगर आपको हंसी आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की व्यंग्यकार लेख सुनने के लिए, और लाइक भी कीजिए, इससे भी ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना ना भूलें और हंसते रहें।